नमस्कार दोस्तों, आज के जो है वीडियो में जो है हम भूकंप, ज्वालामुखी और स्थलाकृति के बारे में विस्तारपूर्वक बात करेंगे। कई सारे जो है एस्पिरेंट जो है यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं कि आज आज कहीं ये वीडियो देख लिया, कहीं वो वीडियो देख लिया, लेकिन जो है कहीं एक जगह स्थिर जो है टिक के नहीं रहते हैं। वो सिर्फ जो है कंटेंट जो है इकट्ठा करते रहते हैं। और टॉपर्स भी यही बोलते हैं कि जो है कि जो है हमें जो है कंटेंट जो है कलेक्टर नहीं बनना है, बल्कि जो है हमको जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है। तो यही जो है यही जो आपके लिए जो है यह फ़ायदेमंद होगा कि आप जो है किसी एक वीडियो को जो है मतलब किसी एक को जो है विश्वास कीजिए कि और उसी पर जो है टिके रहिए। तो आज के जो है आशा करता हूँ कि आपको जो है समझ में आया होगा। और आज के जो है हम वीडियो में जो है भूकंप, ज्वालामुखी और स्थलाकृति के बारे में जो है विस्तारपूर्वक बात करेंगे। यहाँ से जो है प्री और मेंस में जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर साल जो है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और इस साल जो है पूछने के चांस भी जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो है अभी अभी जैसे हम देखे थे कि जो है वेनेजुएला में जो है एक जो है बड़ा भूकंप आया था। और अभी जो है जो डाउन टू अर्थ जो है मैगजीन में भी जो है ये आया है। मतलब कि जो है हाल का जो है न्यूज़ है, तो उसमें जो है पेरू में भी जो है भूकंप आया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक जो है कितना महत्वपूर्ण है। तो उसी को जो है हम एक ही वीडियो में पूरा विस्तारपूर्वक बात करेंगे, जिससे आपको जो है कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी रहे। और जो है जो है लास्ट में जो है हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं जो है बहुत सारे जो है क्वेश्चन ले आया हूँ, तो आप उसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो है मेरे जो है एक ही वीडियो में सारे जो है कंप्लीट हो जा रहे हैं एकदम। जो है यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन और उसका जो है पीवाईक्यू भी जो है एक ही जो है वीडियो में हम डिस्कशन जो है करेंगे। तो आप जो है अंत तक जो है बने रहिएगा, क्योंकि जो है यह जो है एक जो है सबसे महत्वपूर्ण और जो है जो एग्ज़ाम के लिए जो सबसे जो है इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो आप जो है कहीं जो है इधर उधर ना भटक कर जो है एक एक जो है स्थिरतापूर्वक जो है आप जो है अंतिम तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो है यह जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो है भूकंप जो है वो क्यों आता है। जो है आगे के जैसे चैप्टर में हम जो है विस्तारपूर्वक बात करेंगे, जैसे संवहनीय धारा सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इस सब के बारे में हम विस्तारपूर्वक बात करेंगे। तो उसमें जो है ये जो है कॉन्सेप्ट आता है कि जो मतलब जो है जो मतलब जो कन्वेक्शन जो करंट होती है वो जो है वो सर्कुलर जो है मूवमेंट करती रहती है। ये जो है क्यों मूवमेंट करती है, क्योंकि जो है मेंटल में जो है वो जो है रेडियोधर्मी तत्व की जो है वो जो है उसमें जो है असमानता के कारण होता है, जिसके कारण जो है वो तापमान में भिन्नता आती है। जिसके कारण जो है वो जो है सर्कुलर जो है मूवमेंट चलती है, जिसके कारण जो है वो प्लेट जो है एक दूसरे की ओर संचालित करता है। ये जो है त्वरित घटना नहीं होती, ये जो है धीरे धीरे जो है चलती रहती है। जैसे कि जो है हमारे जो हिमालय जो बनी है, तो वो जो है धीरे धीरे जो है बनी है। एक साथ ये नहीं है कि तुरंत एक जैसे फिल्म में रहता है कि 1 घंटा में तुरंत आके टकरा के बस तुरंत उठ गया, वैसा नहीं होता है। ये जो है स्लो प्रोसेस है। तो जो है अर्थक्वेक जो है वो चट्टान में जो हलचल आता है उसके कारण जो है ऊर्जा रिलीज होती है। ये जो है कहाँ से रिलीज होती है, तो वो जो है दुर्बलता मंडल में जो है रिलीज होती है। आप अगर नहीं जानते कि जैसे कि दुर्बलता मंडल क्या होता है तो इसके लिए जो है मैंने जो है पिछली वीडियो में एक जो है विस्तार पूर्वक जो है पृथ्वी की जो है आंतरिक संरचना के बारे में जो है बात की है। उसमें जो है हम विभिन्न प्रकार जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर किए हैं। आप अगर वो अगर नहीं देखे तो आप जो है इसको जो है समझ मतलब कि जो है कम समझ में आएगा। तो आप जो है उसको देखना मत भूलिएगा। तो जो है शुरू करते हैं। तो जो है टाइप्स जो है कि भूकंप का जो है टाइप्स जो है मतलब कि जो है भूकंप जो है प्राकृतिक कारक भी होता है, और जो है मानव जनित कारक भी कारण जो है भूकंप आता है। कि जैसे सबसे पहले हम जानते हैं कि जो है
भूकंप के जो है प्रकार, जैसे कि प्राकृतिक कारक में जैसे आ गया विवर्तनिक जो है भूकंप, जैसे कि जो है वेनेजुएला में जैसे भूकंप है वो जो है प्लेट के जो है एक दूसरे के जो है समांतर के कारण हुआ है। मैं यहाँ पर जो है एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो है चाहे जो है प्लेट का अभिसारण हो रहा है या फिर जो है मतलब कि जो है कन्वर्जन हो रहा है, चाहे डाइवर्जन हो रहा है, चाहे जो है पैरेलल मूवमेंट हो रहा है, किसी भी स्थिति हो भूकंप जो है आता ही है। और जैसे अब फिर आ गया ज्वालामुखी भूकंप आ गया कि ज्वालामुखी जैसे कहीं फट गया तो उसमें जो है वो अगर ज़्यादा जो है तीव्रता के साथ फटी तो वो जो है आसपास के जो है क्षेत्र को हिला देती है। फिर जो है धसान भूकंप, जैसे क्रेटर हो गया, क्रेटर में क्या होता है कि जो है आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो उसमें जो है क्या होता है कि उसमें जो है अ, अ, उसमें जो है कि जैसे जैसे मतलब कि ज्वालामुखी आया फिर उसके ऊपर जो है फिर चिपक गया, फिर जो है वो और तेज़ी से विस्फोट होता है, फिर धीरे धीरे जो है ज्वालामुखी की जो है लावा निकलती है, फिर उसको जो है मुंह को और ज़्यादा टाइट करते हैं, इस तरह जो है फटते जाता है लेकिन खुद भी धंसते जाता है। और वो जितना जो है इस तरह होते जाता है, मतलब लेयर बाय लेयर होते जाते हैं, वो और तीव्रता से फटता है। तो इसके कारण होता है। फिर जो है मानव जनित कारण में जैसे आ गया जलाशय भूकंप हो गया, खनन भूकंप हो गया, फिर जो है परमाणु परीक्षण कहीं किए तो उसमें जो है भूकंप आ गया। इसका जो है एक जो है इंसिडेंट, मतलब कि जो है घटना ये जो आप आमतौर पर सुनते हैं कि जैसे कि जो है जब भारत का जब परमाणु परीक्षण हो रहा था 1998 के, तब जो है जब वहाँ पोखरण में जब परीक्षण कर रहे थे तो जब बार बार जो है पाकिस्तान में भूकंप आ रहा था। तो ये घटना आप समझ सकते हैं कि जो है परमाणु जब विस्फोट होगा तब भी जो है भूकंप आती ही है। अब आता है कि जो है भूकंप का जो है भाग क्या होता है। अभी तो बहुत सारे जो है हमने जो है बार बार जो है जिक्र किया कि जो है भूकंप आता है तो जो है भूकंप जो है उसका जो है मतलब कि एक जो है उसका जो है क्या क्या जो है अंग होता है, मतलब क्या क्या जो उसका भाग होता है। तो जिसमें जो है जहाँ पर जब भूकंप रिलीज हुआ, यहाँ पर जो है मैं एक जो है इम्पोर्टेंट लाइन बोलना चाहता हूँ। इसमें जो है आप जो है उसको नोट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो है इससे जो है क्वेश्चन आने की संभावना है कि भूकंप जो है जितना ज़्यादा डेप्थ होगा उसका जो है भूमि पर जो है मतलब तीव्रता जो है उतना जो है कम प्रभाव होता है। और जैसे जितना जो है वो भूकंप की जो है सेलो जितना होता है, मतलब कि उसका कम डेप्थ होता है तो उसका जो है इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब तीव्रता बहुत ही भयंकर होता है, तो उसका जो है प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप जो है वेनेजुएला के भूकंप में जैसे मैंने वो वीडियो में क्लियर की थी तो उसमें जो है मैंने बताया था कि जो है वहाँ जो है सेलो भूकंप आया, तो इसके कारण जो है बहुत सारे जो है इमारतें, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों की जो है जान माल की जो है क्षति हुई थी। तो आप जो है उसे देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो अगर आप एग्जाम्पल यहाँ सेट कर देंगे तो आप क्वेश्चन में जो है एक नई चमक आ जाएगी। नए जो है करंट ऐड करने से जो है वो ज़्यादा जो है जिज्ञासा उत्पन्न होता है कि आगे का जैसे जैसे मतलब आंसर राइटिंग जो जैसे करते हैं तो उसमें जो है हम करंट अफेयर का जैसे एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि हाल में जो है वेनेजुएला में विस्फोट हुआ है तो वगैरह वगैरह, तो आप जो है क्वेश्चन में जो है नई जो है प्रासंगिकता नज़र आएगी। तो ये जो है इम्पोर्टेंट होगी, इसलिए जो है आप वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। और जो है वीडियो पर जो है अंत तक ज़रूर टिके रहिए, क्योंकि जो है मैं जो है लास्ट में जो है बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो उसको जो है मैं एक एक करके आपको स्लाइड में दिखाऊंगा, तो जिससे जो है आप उसको उत्तर देने का जो है प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और आप जो है ज़रूर बताइएगा कि जो है कितना जो है मेरा सही हुआ, कितना गलती हुआ। तो जो है आगे आगे जो है बात करते हैं भूकंप के जो है भूभाग के बारे में। तो जो है सबसे पहले जो आता है इस केंद्र पे, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं भूकंपीय केंद्र, जिसको हम जो है हाइपोसेंटर बोलते हैं, भूकंपीय केंद्र बोलते हैं। और फिर इसी के जो है एकदम पैरेलल इसी का जो है ऊर्ध्वाधर जो है 90 डिग्री कोण में जो है वो इसी के जो है 90 डिग्री में जो है जो सबसे पहले जो झटका महसूस होता है उसको जो है हम अधिकेंद्र बोलते हैं। और इसके जो है चारों तरफ जो है वो जो है एक जो है तिरंग जो है चलती रहती है। जितना अगर हम भूकंप के निकट रहेंगे उसका जो है प्रभाव उतना ज़्यादा तीव्र होगा। जैसे जैसे हम दूरी चलते जाएंगे उसमें जो है वो ज़्यादा जो है मतलब तीव्रता जो है वो कम होती जाती है। फिर जो है
मैंने जो है बात कर ली है कि भूकंप के प्रकार क्या है। फिर जो है भूकंप का जो है मापन जो है कैसे होता है, तो इसमें जो है रिएक्टर स्केल है। इसमें जो है क्लास 11 की जो है एनसीईआरटी में ये लाइन दी हुई है। रिएक्टर स्केल है जो है, जो कि तीव्रता मापने के लिए है, और जो है सिस्मोग्राफी के जो है भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने का यंत्र है। इसमें नोट नोट करने के बाद ये है कि जो है 5 से अधिक अगर तीव्रता वाले भूकंप रही तो वो जो है अधिक विनाशकारी होती है। जैसे कि जो है जैसे कि 2005 में, 2004 या 5 में जो है भारत में भूकंप आई थी, तो उसमें जो है सुंडा प्लेट में वहाँ जो है भूकंप आई थी, तो उसमें जो है 7.8 का लगभग जो है 7.8 का जो है वो तीव्रता महसूस की गई थी, जिसके कारण जो है वो भूकंप का जो है वो विस्तार हुआ था। और मैं ये भी बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि जो है हम जैसे जैसे मतलब कि समुद्र में जैसे भूकंप आया, तो उसमें जो है जैसे कोई अगर प्लेट टूट गया, या फिर जो है कोई अगर कोई जैसे कि जो है संचलन हो रहा है, कि मतलब कोई भी गतिविधियाँ हो रही है, तो जिसके कारण जो है भूकंप अगर होता है समुद्र में, तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो है वो जो है सुनामी आने की। और वो जो है वो इतना तीव्र होता है कि वो जो है तटीय इलाके को जो है पूरी तरह तहस-नहस कर देता है। आप जो है जो है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप जो है इंडिया का ही जो 2004 में जो सुनामी आया था, तो उसको आप देख सकते हैं कि जो है इंदिरा पॉइंट जो है मतलब कि जो अंडमान निकोबार के मतलब पास में था, तो वो जो है पूरी तरह जो है जलमग्न हो गया है। तो आप उस पे जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है कि मतलब क्या क्या मतलब तबाही कर सकता है। अब जो है भूकंप से निर्मित जो है स्थलाकृति क्या क्या होती है, तो इसमें जो है जैसे आता है ब्लॉक माउंटेन। जो है इसमें जो है भ्रंशों की वजह से जो है पृथ्वी जो है ब्लॉक ब्लॉक जो है ऊपर उठ जाता है, जिसके और जो है दोनों तरफ धंस जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे कि जर्मनी में जैसे है जो है रायन घाटी में, तो उसमें जो है आप जो है ब्लॉक माउंटेन जो है बहुत अच्छी ढंग से जो है आप देखेंगे कि जो है एक जो है नीचे धंस जाता है, और जो है दो खड़े ही रहता है। या फिर जो है कई बार इस तरह होता है कि जो है कई बार उभर कर उठ जाता है। उसी को जो है हम ब्रंश घाटी बोलते हैं। फिर जो है रिफ्ट घाटी, इसमें जो है इसमें जो है कि जो चैनल इसमें जो है कि एक बड़ा सा भूभाग जो है वो नीचे की ओर धंस जाता है, जिसके कारण जो है एक जो है नदियों की जो है एक परमानेंट जो है प्रवाह होती है। जैसे कि जो है यूपीएससी में जैसे क्वेश्चन आया था कि जो है पश्चिमी मतलब कि जो है हिमालय जो है नदियाँ है, वो जो है मतलब कि अ, बाढ़ जनित बनाते हैं, मतलब कि जो है इसमें जो है फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। जबकि जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है वो जो है रिफ्ट वो जो है उसमें जो है मतलब कि उसमें जो है वो जो आइलैंड जो होता है वो नहीं बनाता है। जबकि जो है आप जैसे देखेंगे कि जो है गंगा नदी हो गया, चाहे जो हो गया, तो वो जो है डेल्टा बनाती है। जबकि जो है पश्चिमी जैसे कि वो जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है जो पश्चिम की ओर जाती है, तो वो जो है जनरल जो है वो एस्चुरी बनाती है। तो इसका कारण क्या क्या है, तो बस इसका कारण यही है कि जो है उसमें जो है सेडिमेंट जो है वहाँ के जो है बाद में जैसे कि जो नदी का जो है निक्षेपण होता है, तो वो उसमें जो है डेल्टा का निर्माण करता है। जबकि जो है इसका जो है परमानेंट जो है रास्ता है, तो इसमें जो है मतलब कि जैसे हम अगर नदी को जो है कम जो है उसका जो है मार्ग जो है हम अगर सकड़ा कर दे, तो जो है पानी उतनी मतलब कि पिछले की तुलना में जो है बहुत तेज़ी से बहेगी। जैसे कि गंगा नदी है, उस वो कितना फैलती हुई चलती है। तो उसको अगर हम एगो एक एक जैसे हम जो है सकरा कर दे, तो उसको प्रवाह कितनी तेज़ हो जाएगी। तो बस वो आप देख सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे कि जो है आप देखे होंगे कि जैसे कहीं अगर नाले वो सब है, तो उसमें जो है जब जो है नाला जो है खुला रहता है, मतलब कि हम उसको कोई बाउंड्री नहीं देते, तो कितना तेज़ी से मतलब कि कितना ज़्यादा फैल जाता है, तो उसमें जो है एनर्जी कम हो जाता है। और जबकि जो है हम अगर उसको संकड़ा कर देते, तो वो कितना तेज़ी से मतलब फैलती है, तो इसके कारण मतलब कितनी तेज़ी से वो प्रभावित होती है, जिसके कारण जो है सेडिमेंट आता है, तो वो जो सीधा बहा के समुद्र की ओर घुसा देता है, जिसके कारण जो है वो डेल्टाओं का निर्माण नहीं होता है।
फिर जो है भूकंप का जो है प्रभाव क्या होगा, तो इसका जो हानिकारक प्रभाव ये होगा कि इसमें जो जान धन की जो हानि होगी, भवनों सड़कों पुलों का विनाश होगा, भूस्खलन होगा, दरारें होगी, आग आग लगेगी, फिर जो है सुनामी का आना होगा, आर्थिक और सामाजिक हानि होगी। जबकि इसमें भूकंप का जो है लाभ भी होता है, जैसे कि जो है भूमिगत जल का जो है निकलना होता है, नए खनिजों का जो है आवरण होता है, फिर जो है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है, फिर जो है भू आकृतिक जो है निर्माण होती है। तो जो है विश्व के प्रमुख जो है भूकंपीय क्षेत्र कौन से है, तो आप जो है जनरली पढ़ते हैं, जैसे प्रशांत का जो है प्रशांत महासागर में जो है रिंग ऑफ फायर वो अब पढ़ते होंगे। फिर जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, फिर जो है मध्य हिमालय क्षेत्र जो है, फिर आ गया मध्य अटलांटिक जो है रीच क्षेत्र। इसमें जो है सबसे जो अभी जैसे कि जो है भूकंपीय जोन में जो है भारत में जो है बदला हुआ है, तो आप जो वो करंट अफेयर जरूर जो है मैप कर लीजिएगा, क्योंकि जो है वो मेंस के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो साबित हो सकता है। क्योंकि जो है भूकंप जो है भूकंप वाला जो है वो बहुत बहुत मतलब कि बाद में जो है वो अपडेटेड हुआ है, उसको जो है न्यू जोन में बटा गया है। अब जो है भूकंप जो है वो जो है किन कारणों से होता है, जो मतलब कि भूकंप और ज्वालामुखी में जो है अंतर जो है हम बाद में डिस्कशन करेंगे, जब हम जो है ज्वालामुखी को जो टॉपिक को जो है पूरी अच्छी तरफ से जो है ख़त्म कर देंगे। तो चलिए अब शुरू करते जो है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को अभी शुरुआत नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो है ज्वालामुखी को सबसे पहले ख़त्म कर लेते हैं, ताकि जो है एक ही साथ अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो वो जो है आपके लिए जो है सबसे फ़ायदेमंद होगा। तो ज्वालामुखी क्या है कि वो जो पृथ्वी के जो है भीतर जो है स्थित मैग्मा गैस जो मतलब कि राख ये सब जो है जब धरातल के कमज़ोर भागों से बाहर निकलते हैं तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। कि जैसे हम मतलब देखते हैं कि जब जो है जब कोई कई जगह मतलब कि प्लेट जो है वो पतली हो, या फिर जो है मतलब कुछ कारणों से जो है वो मतलब कमज़ोर हो गई हो, तो उस भाग को जो है वो चीरते हुए निकलती है। और मतलब ये थोड़ी है कि मतलब कहीं भी निकल जाएगा, तो वो जो है एक जो उसका जोन प्रॉपर होता है, कि जैसे कि कहीं अगर प्लेटों का जो है जो है कन्वर्जन हो रहा है, कहीं डाइवर्जेंट हो रहा है, या फिर जो है कहीं जो है समानांतर चल रही है, तो उस जोन को जो है उस जोन में जो है वो होता है। तो आगे जैसे हम पढ़ेंगे कि जैसे कि जो है बेनी ऑफ जोन के बारे में, फिर जो है बहुत सारे जो है न्यू न्यू कॉन्सेप्ट उसमें जो है हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। फिर जो है हम ये भी बात करेंगे जो है दक्कन का जो है पठार जो है किस कारणों से बना है, वहाँ तो कोई ज्वालामुखी मतलब कि जो है वो परवाह ही नहीं हुआ था, तो वो कैसे बना, फिर जो है हिमालय का फॉर्मेशन किस तरह हुआ वगैरह वगैरह, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप जो है लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। जो है आपको अगर इंटरेस्ट लग रहा हो, भले टॉपिक जो है वो तो मतलब बड़ा हो जा रहा हो, लेकिन जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गए, तभी जो है हम जो है क्वेश्चन को अच्छे ढंग से जो है समझ सकेंगे। तो ज्वालामुखी के जैसे भाग होता है, जैसे कि जो है कि जब जब जो है मैग्मा जो है, सबसे पहले हम ये डिस्कशन कर लेते हैं कि जो मैग्मा और लावा में जो है अंतर क्या होता है। कि मैग्मा जो है वो नीचे में जब रहता है वो तरल रूप का जो पदार्थ होता है। ये तरल पदार्थ क्या होता है कि जो स्टेनोस्फीयर में हम जैसे पिछले जो है वीडियो में मैंने बात की थी कि जो उसमें जो है जो एक पायरोक्लास्टिक जो है पदार्थ होती है, तो जो कि स्टेनोस्फीयर में होती है, और वही जो है उसी को जो है वही जो है मैग्मा चेम्बर जो है एक तरह का जो है कार्य करता है। वो मैग्मा जो है वो जब बाहर निकलता है, और वो जो है जो ज्वालामुखी के बाहर जो है बाहर जाकर जो है वो बिछती है, तो उसी को जो है हम लावा बोलते हैं। तो जैसे कि कई बार जैसे क्वेश्चन आता है कि जो है ज्वालामुखी में क्या कौन कौन से जो है पदार्थ निकलते हैं, उसमें जो है जनरली ऑल में जो है टिक मार दीजिएगा, क्योंकि जो है उसमें जो है कौन से मतलब किस किस चीज़ का उसको जो है वैज्ञानिक भी जो है नहीं जानते हैं, क्योंकि जो है उसमें उसमें बहुत सारे जो है धातु हो सकते हैं, बहुत सारे गैस हो सकते हैं, बहुत सारे राख, ये सब जो है वो जो है इसलिए जो है वो जो है एक जो है वो जो है मतलब कि उस तरह का जब अगर जनरली अगर क्वेश्चन आता है, तो वो जो है हमारे लिए गिफ्ट होता है, क्योंकि जो है उसको हम जो है ऑल में टिक कर देंगे तो वो सही ही होता है।
फिर जो है ज्वालामुखी के जो है वो प्रकार बात करेंगे। तो सबसे पहले ढाल मतलब जिसको हम बोलते हैं सील्ड ज्वालामुखी, फिर जो है कंपोजिट ज्वालामुखी, फिर जो है सिंडर जिसको हम बोलते हैं राख शंकु ज्वालामुखी। तो उसको जो है हम अच्छे ढंग से करते हैं। तो सील्ड ज्वालामुखी वो होता है जो जिसका जो है प्रभाव बहुत ही तेज हो, बहुत ही मतलब कि मतलब कि जो है पानी मतलब कि बेसाल को अगर छोड़ दे तो जो जितने भी ज्वालामुखी है वो जो है वो जनरली जो सील्ड प्रकार की ही ज्वालामुखी देखने को मिलती है। इसका इसका जो स्पीड ज़्यादा होता है क्योंकि जो है विस्कोसिटी इसका जो है कम होता है। मतलब कि अगर विस्कोसिटी का हम मतलब समझने की बात करें, जैसे कि उसको हम शहद मान लो, शहद जो है वो कितना होता है कि एकदम जो है वो पूरा चिपचिपा भाग होता है। वो मतलब उस तरह का जो है पदार्थ जो है अगर हम ज़मीन पर रखते हैं तो वो जो है जनरली कम डिस्टेंस जो है ट्रेवल करती है। तो वही होगा कि विस्कोसिटी का जितना मतलब कम होगा मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं श्यानता, तो उसका ये प्रवाह जो है स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा, उसका फ्लो भी बहुत ज़्यादा होगा, फैलाव भी बहुत ज़्यादा होगा एरिया वाइज। तो जो है इसका जो है कम विस्फोट होगा क्योंकि जो शब्द बह ही गया तो जो है विस्फोट कहाँ से होगा उतना जल्दी। उसका हाइट भी नहीं होगा क्योंकि शब्द फैलाव हो गया। और जो है ये जो है इसमें जो है मतलब कि फैलाव क्यों हो रहा है, मतलब कि विस्कोसिटी इसका जो है वो कम क्यों हो रहा है। ये जो है सीडीएस में जैसे कोई 2026 में जैसे क्वेश्चन आया था कि जो कि जो है विस्कोसिटी जो है कम क्यों होता है, तो इसका जो है कारण है कि जो क्षारीय जो रहता है जिसके कारण मतलब क्षारीय जो है लावा के कारण जो है ये होता है। और अब बात करते हैं इसका जो है एग्जाम्पल जैसे हो गया मोना लोआ हो गया जो हवाई आइलैंड पर है जो है नॉर्थ अमेरिका में। फिर जो आता है कंपोजिट जो है ज्वालामुखी, ये जो है इसका फ्लो जो है कम होता है, इसका विस्फोट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जो इसका विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होता है। जब चिपचिपा पदार्थ जो है वो एक बार जब विस्फोट होगा तो वो जो है उसके बाद वो मतलब कि उसके बाद जो है फिर से जो है कुछ देर तक रहेगा, फिर उसके बाद फिर और तेज़ी से विस्फोट होगा उसका जो है मुंह को तोड़ने के लिए। और जबकि इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो तो जितना लावा निकला हो तो सब बह गया, लेकिन इसमें क्या होता है चिपचिपा पदार्थ होता है उसमें। जैसे कि हम शहद जैसे निकालते हैं तो इसमें क्या होता है कि मुंह तरफ जो है रह ही जाता है, मतलब कि ज़्यादा ही पदार्थ जैसा निकल जाता है रह ही जाता है तो वो जो है फिर धीरे धीरे जाके जो है सूख जाता है, फिर जो है वो फिर से फूटेगा, फिर जाके इस तरह करके लेयर बाय लेयर जो है विस्तृत रूप से जो है वो होता जाएगा। तो तो इसमें ये जो है एसिड मतलब कि इसमें जो एसिडिक लावा होता है जिसके कारण जो विस्कोसिटी उसमें ज़्यादा होता है, इसका फैलाव जो है कम होता है। इसमें जो है धूल प्लस जो है राख उसमें जो है इसके कारण मिश्रित होता है। मतलब कि एक बार लेयर हो गया कि जैसे कि एक लेयर में जैसे लावा का जो जितना भी रहा वो रह गया, फिर दूसरी तरफ जो है फिर जो है कुछ देर तो मतलब कि एक साथ तो नहीं होगा तो फिर जो है धूल कण इसमें जो है आके फिर रहेगा, तो एक लेयर जो है वो धूल कण वाला रह गया, फिर से जो है विस्फोट होगा, फिर मतलब इस तरह करके जो है लेयर बाय लेयर जो है होते जाते हैं। इसके कारण जो है हम इसको मिश्रित ज्वालामुखी बोलते हैं। फिर आता है ज्वालामुखी कुंड जिसको हम बोलते हैं सिलेंडर जो है ज्वालामुखी। ये जो है वो ज़्यादा मतलब विस्फोट वाला होता है। ये जो है इसका माउथ जो है वो जो है चौड़ा होता है, इसका हाइट जो है वो कम होता है क्योंकि जो है विस्फोट हुआ फिर मतलब धंस जाता है। तो जिसके कारण जो है वो क्रेटर का निर्माण करता है। जब और इसमें जो है जब पानी भर जाता है तो वो जो है एक जो है क्रेटर लेक जो है वो निर्माण करता है। जैसे कि क्रेटर लेक का जो है उदाहरण अगर हम बात करें तो वो जो है शायद जो है मध्य प्रदेश में एक क्रेटर या फिर जो है महाराष्ट्र में वो जो है क्रेटर लेक है जो जो हम जो है वो एक जो है वीडियो बनाए थे पूरे डिस्कशन के साथ कि जो तो उसमें जो है हम जो है इसके बारे में जो है बताए थे। फिर जैसे और आगे बात करते इसमें जो है हो रहा था जैसे कि विशाल परवा
जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लास 11 की, तो उसमें जो है सिलिका कम होती है, जिसके कारण जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब फैला होता है। जो मतलब कि शील्ड ज्वालामुखी के बाद जितना भी मतलब कि ज्वालामुखी होता है वो जनरली जो है विशाल प्रवाह की होता है। जैसे हमारे जो दक्कन का पठार जो है वो भी जो है विशाल प्रवाह के ही कारण बना है। तो आप जो है आप इसके इसके बाद आप बात इसका जो है विस्कोसिटी कम होता है। इसका जो है फैलाव जो है 1000 किलोमीटर तक होता है। इसका जो सबसे अच्छा बढ़िया एग्जाम है वही हम बात किए, दक्कन दक्कन का जो है पठार सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है यही बनाता है। फिर जो आता है 5वां नंबर का वो आता है मिड ओशनिक रिज। जैसे कि जैसे मतलब कि जब जो है दो प्लेट जो है वो डाइवर्जन होता है, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है, तो जो है वो मैग्मा जो है वो नीचे से जमा होती रहती है। क्योंकि जो है पृथ्वी में क्या होता है कि जो है हम जो है किसी मतलब कि किसी जगह जो है वो हम मतलब कि जो है वो हम ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम नहीं है कि मतलब कि एक तरफ जहाँ ये मतलब हो गया कि जब दो प्लेट मतलब कि एक दूसरे के विपरीत जा रहा है तो वो जो है खाली जगह होगा, तो उसको फिल करने के लिए वो वापस से आता ही है, तो जिसके कारण जो लावा भर के आता है, जिसके कारण न्यू जो है क्रस्ट का निर्माण होता है। तो वही जो है उसी का बात करें मिड ओशनिक रिज। इसमें हम सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं जो है अटलांटिक महासागर में जो है वो उसमें जो है लगभग 7000 किलोमीटर तो जो है वो प्रवाह है इसका। ये जो है बेसिक प्रवाह होती है। फिर जो है छठा नंबर का आता है वो जो है छठा में जैसे आता है कि जो है वोल्केनिक जो है लैंडफॉर्म क्या क्या होता है। इसमें जो है इसमें जो हम दो प्रकार की बात करते हैं। इसमें जो है एक जो है अंतर्वेदी, एक जो है बहिर्वेदी है। इसका जो है क्वेश्चन भी आ गया है कि मेंस में जैसे क्वेश्चन आया था कि जो है कि जो है ज्वालामुखी के जो है की विशेषता क्या क्या है, उसका जो है प्रकार किस प्रकार है, उसके बारे में जो आपको डिस्कशन करना था। तो उसको अब जो है आप इसके बाद अगर आप लिखेंगे तो आप जो है कई सारे जो है कंटेंट आपको मिल जाएंगे। क्योंकि जो है मैं उसके बारे में मैं बताता हूँ कि जैसे कि जो है अंतर्वेदी मतलब क्या होता है कि जब पृथ्वी जो है अंदर से जो है कि जब जैसे कि जो है पृथ्वी जो है वो जैसे आप जो है इस फिगर में जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि जो है ये जो हमने मार्क किया है वो जो है ज्वालामुखी के जो है अंतर्वेदी है। क्योंकि जो है वो ज्वालामुखी के भीतर में ही जो है वो जमा हो मतलब कि वो जो है वो नीचे ही रह जाता है, वो जो है बाहर विस्फोट नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है वो उसको हम अंतर्वेदी बोलते हैं, या फिर इसको जो है हम जो है पाताले चट्टान भी बोलते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है कि जो इसमें जो है ये जो है बहुत तीव्रता के साथ जो है वो मतलब कि जो सूखती नहीं है, और जबकि जैसे बाहर में है तो उसका जो है कई सारे जो है एजेंट है, जैसे कि हवा हो गया है, जिसके कारण जो है वो बहुत जल्दी जो है तीव्रता के साथ जो है वो सूख जाती है, जिसके कारण जो है वो इसका जो है क्रिस्टलीय जो है वो जनरली जो है वो जो है वो बेसाल्टिक रॉक के जैसे बेसाल्टिक रॉक मतलब कि जो है वो जो है वो रॉक जो है वो निर्माण करती है। जबकि बहिर्वादी जो है बहिर्जात जो है जिसके कारण जो है वो जो है पृथ्वी मतलब कि जो है ज्वालामुखी के जो है वह बाहर जो है वो निर्मित होती है। तो इसमें जो है विशेषता इसमें क्या क्या होगा कि जो इसमें जो है इसमें इतना जब गर्म जो है पदार्थ निकलेगा तो इसमें जो है जीवाश्म के जो है वो नहीं मिलेगा, जीवाश्म नहीं मिलेगा। फिर इसमें जो है वो लेयर बाय लेयर नहीं होगा, मतलब कि इसमें जो है जैसे कि जो है हमने जैसे पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि जो है रॉक में जैसे क्या होता है कि जैसे सेडिमेंटेड रॉक हो गया जिसको हम बोलते हैं औषधि चट्टान, उसमें क्या होता है कि उसमें लेयर बाय लेयर होता है। तो ये जो फॉर्मेशन जो है ये यहाँ नहीं देखने को मिलती है। पहला विशेषता हो गया क्या कि जो है इसमें जो मतलब कि कोई जो है वो जीवाश्म ईंधन या फिर चाहे जो है जीवाश्म जो है वो कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा नंबर जो है इसमें जो है इसमें अभी बात की है कि इसमें जो है कोई लेयर का जो है फॉर्मेशन नहीं होगा।
तीसरी बात ये है कि जो है इसमें जो है वे बात की है कि जीवाश्म ईंधन जो है नहीं मिलता है। चौथा नंबर जो है ये जो है वो कई सारे जो है खनिज पदार्थों के साथ जो है वो जो है धनी होती है, मतलब रिच होती है। फिर पाँचवें जो है ये है कि जो है ये जो है काली मिट्टी का निर्माण करता है, जो कि कपास के लिए जो सबसे उच्चतम होती है, जिसको हम रेगुर बोलते हैं। तो ज्वालामुखी के जैसे प्रकार है वो सक्रियता के आधार पर क्या क्या होता है, जैसे कि सक्रिय ज्वालामुखी जो कि अभी मतलब कुछ हाल फिलहाल में जैसे फूटा हो। फिर जो आता है सुप्त ज्वालामुखी जो कि वर्तमान में शांत है लेकिन भविष्य में जो है वो फट सकते हैं। फिर आता है तीसरा जो है डोरमेडो, जिसको हम मृत ज्वालामुखी बोलते हैं, जो लाखों वर्षों से जो है निष्क्रिय है। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि जो सक्रिय ज्वालामुखी भारत का जो है एकमात्र वो जो है कहाँ पर स्थित है और वो उसका नाम क्या है, क्योंकि ये जो है न्यूज़ में भी बना रहा था। तो फिर आता है ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृति क्या क्या है, तो इसमें जो है शंकु पर्वत हम जानते हैं, जैसे कि कंपोजिट इसको कौन वो है जानकारी। उदाहरण के लिए जैसे कि फ्यूजी हो गया जापान का। फिर जाता है सेकंड में काल्डेरा, उदाहरण के जैसे हो गया क्रेटर लेक यूएसए का। फिर जाता है तीसरा जो है वो लावा पठार, जैसे उदाहरण के जैसे हो गया डक्कन ट्रैप हो गया। फिर जो है चौथा आता है ज्वालामुखी द्वीप, उदाहरण के जैसे हवाई द्वीप हो गया। फिर ज्वालामुखी के जो प्रभाव क्या क्या होता है कि इसका जो हानिकारक प्रभाव ये है कि लावा और राख से जो है धन की जो हानि होती है, गैसों से जो है शोषण संबंधी समस्या होती है। जैसे आपने जो है अभी देखे होंगे कि जब इथोपिया में जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, तब जिसके कारण जो है उसके जो है धूल धूल के जो है बादल जो है वो दिल्ली तक आ गए थे, जिसके कारण जो है उसका वो ये कारण बन गया था कि जो है प्रदूषण का, जो कि हवा को जो है वो मतलब सोख के रखती है। फिर आता है फिर जो है भूस्खलन जो है भूस्खलन हो जाती है कहीं से, जैसे कि जो है विस्फोट होता है तो झटका होता है, जिसके कारण जो है आसपास के जो है भूकंप हो जाता है। भूकंप जो होगा तो जो है जो भूस्खलन की समस्या जो है वो जनरली होगा ही, क्योंकि जो है अगर अगर मान लो किसी को अगर हम जो है खड़ा ढाल में उसको हम झटका देंगे तो जनरली गिरवे करता है। फिर जो है सुनामी, अगर समुद्र में अगर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हो तो फिर जो है ज्वालामुखी में जो है अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि हमने अभी बात की कि जो है इथोपिया की जो है वोल्केनो विस्फोट हुआ, जिसके कारण जो है वो इसमें दिल्ली में जो है जलवायु घटनाएं देखने को मिली। इसका जो है लाभकारी प्रभाव भी होता है, जैसे कि ज्वालामुखी जो है मिट्टी जो है अत्यंत उपजाऊ होता है, जैसे कि हमने अभी बात किया रेगुर मृदा, जिसको हम कपासीय मृदा भी बोलते हैं, काली मृदा जिसको हम बोलते हैं। इससे जनरली जो है क्वेश्चन बनते ही रहते हैं मेंस में, वो जो है कृषि से संबंधित थे। फिर जो है नए स्थल का निर्माण करती है, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत होती है। ये भी एक जो है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, कि जैसे कि जो है करंट अफेयर में जैसे आया था कि जो है लद्दाख में जो है वो इंडिया का पहला जो है भूतापीय ऊर्जा जो है वो मतलब कि जो है स्टेशन बनने जा रही है। फिर आता है खनिजों का निर्माण। इसमें जो है बहुत सारे जो है खनिज जो है मिलते हैं, जैसे कि सोना आ गया, हीरा चांदी, ये सब जो है वो जो है जो कि जो है अंदर अंदर में जो है रहे हैं, तो उसको जो वो जो है पदार्थ बाहर निकलेगी, तो जो है जिसके कारण जो है वो खनिजों से रिच होगी। तो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र कौन कौन से हो गया, जैसे कि वही रिंग ऑफ फायर हो गया है, वो जो है भूमध्य सागरीय जो है जिसको हम पैसिफिक जो है बोलते हैं। फिर भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो गया, मध्य अटलांटिक रीच हो गया, पूर्वी अफ्रीकी तट हो गया। अब ज- अब जो है अब जो है हम जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि आपको जो है कितना याद रहा, इसका जो है क्या क्या उत्तर रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं।